नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 28 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी को चलाने के लिए दुनिया की पहली सुरंग किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? दुनिया की पहली सुरंग, वो भी विद्युतकृत सुरंग, तो यह भारत के हरियाणा राज्य में बनाई जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर डबल स्टैक कंटेनर। तो हमने गाड़ी अधिकांशतः देखा है जैसे इंजन लगी होती है, उसके आगे पीछे होती हैं बोगियाँ। अब जो डबल कंटेनर है, स्टैक कंटेनर, इसके ऊपर भी एक बोगी से लगाई गई है, यानी कि डबल स्टोरी। इसी को इंजन एक ही रहेगी, इसी को कहते हैं हम डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी। इसी को चलाने के लिए भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में दुनिया की पहली विद्युतकृत रेलवे सुरंग की स्थापना की है, यानी कि तैयार की है। अब बात करते हैं इस सुरंग की। तो डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ने दुनिया की पहली विद्युतकृत रेल सुरंग बनाई है। DFCCIL यानी कि डेरन फ्रंट कॉरिडोर इन इंडिया की के मुताबिक यह 12 महीनों के भीतर डबल स्टैक कंटेनर के परिचालन के लिए शुरू हो जाएगी। यह सुरंग अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच 2500 से लेकर 500 मिलियन साल पुरानी प्रोटेरोजोइक, एक पर्वत श्रृंखला है प्रोटेरोजोइक चट्टानों को तोड़कर बनाई जा रही है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश यानी हरियाणा, यह जो सुरंग है हरियाणा राज्य के मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। इसका एक सिरा, जैसे किसी पाइप का मान लो सुरंग टाइप का है तो इसका 2 सिरे होंगे। तो पहला सिरा है हरियाणा की रेवाड़ी, और जबकि दूसरा छोर है इसका हरियाणा की ही दादरी में स्थित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो के जन्मदाता रेगिस फेविन का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित है? तो हाल ही में करोड़पति जैसे कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो के जन्मदाता रेगिस फोबिन का निधन हुआ, वह अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अमेरिका से बात कर लेते हैं हम रेगिस फोबिन को। तो टीवी जगत की मशहूर जो प्रस्तोता थे रॉगेस फेविन का हाल ही में लगभग शनिवार को 88 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अमेरिकी निवासी रॉगेस फेविन ने टीवी शो हु वांट टू बी मिलियनियर, जो यहाँ पर बनता ना कौन बनेगा करोड़पति चलता है, ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले अमेरिका में चलता हु वांट टू बी मिलियनियर से दुनिया भर में अपना नाम कमाया। इसी शो पर आधारित भारत में अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति शो को लॉन्च किया गया, जो सन 2000 से चल रही है। 16,700 घंटे टीवी शो होस्ट करने का विश्व रिकॉर्ड है इनके पास, रेगिस फेविन के पास। यह मिस अमेरिका पर मिस होता ना, मिस अमेरिका, मिस वर्ल्ड, तो अमेरिका में मिस जो वर्ल्ड प्रतियोगिता लॉन्च होती है उसके होस्ट भी यही हैं, इन्होंने होस्ट किया है। 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था रेगिस फेविन को। तो बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए जापान। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान की जो जनसंख्या है उसकी लगभग 96% जनसंख्या बौद्ध धर्म की अनुयायी होती है। और जापान की बात करें तो जापान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अपना 62वां स्थान रखता है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए
तो इसी का स्थान था 17वें नंबर पर। जापान से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो जापान की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, सम्राट हैं नारुहितो। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है सूमो। सूमो। बात करते हैं अगले ऑप्शन डी यानी कि चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो है शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो फर्स्ट यानी कि पहला सबसे बड़ा देश है। यहाँ की मुद्रा, जैसे भारत की मुद्रा रुपया और पैसा, ठीक उस पर चीन की मुद्रा है यू आन। यू आन कहीं से मिलेगा रेन मिन बी। रेन मिन बी। जैसे भारत का रुपया और पैसा होता, ठीक चीन में रेन मिन बी और युआन चलते हैं। बात करते हैं हम चीन से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स की। तो जो एशियन गेम होने हैं 2021 में, एशियन यूथ गेम, एशियन पैरा गेम्स, एशियन यूथ गेम 2021, एशियन पैरा गेम्स 2022, ये सभी चीन में ही होंगे। और 19 एशियन गेम्स 2022 वो भी चीन में होंगे। विंटर ओलंपिक 2022 वो भी चीन में होने हैं। हाल ही में चीन ने अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जिसका नाम है DCEP। चीन ने हाल ही में अपना एक उपग्रह छोड़ा जिसका पहला उपग्रह असफल रहा। प्रक्षेपण रॉकेट, हाल ही में पहला प्रक्षेपण रॉकेट कुई झोउ 11 यानी कि KZ-11 असफल रहा। उसके बाद लॉन्च किया तियानवेन 1 जो सफल रहा। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट ये भी सफल रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी। पुदुचेरी। बात कर लेते हैं हम पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 में पांडुचेरी बदलकर, पहले इसका नाम पौंडीचेरी था। पौंडीचेरी सितंबर 2006 में पौंडीचेरी बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। और यहाँ पर प्रचलित भाषा बोली जाती है तमिल और अंग्रेजी बोली जाती है। तमिल भाषा में पुदुचेरी का अर्थ होता है नया गांव। नया गांव। पुदुचेरी की वर्तमान उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, जो भारत की पहली IPS अधिकारी, महिला IPS अधिकारी हैं किरण बेदी। और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। बात करते हैं अगले ऑप्शन नंबर बी लद्दाख की। तो यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो काराकोरम और हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। काराकोरम और हिमालय पर्वत। यहाँ लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो इसी ही कारगिल पे वह पाकिस्तान से 1999 में युद्ध भी लड़ी गई। लद्दाख की उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। आधिकारिक भाषा बोली जाती है हिंदी, लद्दाखी और बोली जाती है तिब्बती। बात कर लेते हम अन्य तथ्यों की। तो आता है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्सेलर वित्तीय निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड के द्वारा याचिका से बंदरगाह का लाइसेंस अपने नाम स्थानांतरित करने की मांग से चर्चा में रहे हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हजीरा बंदरगाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है हजीरा बंदरगाह। तो बात कर लेते हैं हम गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। गांधी। गुजरात में भाषा बोली जाती है गुजराती। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। हम बात कर लेते हैं गुजरात से जुड़े अन्य करंट अफेयर की। तो गुजरात पुलिस भारत की पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन, मतलब इलेक्ट्रिक शॉट देने वाला गन।
सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात से शुरू की गई। अंबारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू की गई। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा शहर से दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो वहाँ के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई, जिसका अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का लाभ शुभारंभ किया गया। जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं मास्क बनाती है और मध्य प्रदेश सरकार उसे 11 रुपये प्रति मास्क खरीदता है। यहीं पर टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया था जो विद्यार्थियों के लिए है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से संकल्प योजना शुभारंभ की गई थी, जिसमें बुजुर्गों की सहायता की जाती है। बात करते हैं अगले ऑप्शन, तो आता है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई देश का सबसे धनी शहर माना जाता है। बात करें महाराष्ट्र की, तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। भाषा बोली जाती है मराठी। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है सेकेंड नंबर पर। मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात करते हैं, तो दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं। संजय गांधी गोगुमल नवेगांव नेशनल पार्क यहीं पर हैं। और महाराष्ट्र सरकार देश की पहली सरकार है जिसने मुफ्त जीवन बीमा योजना प्रदान करने की पहल की है। बात करते हैं अगले ऑप्शन, तो आता ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है। इसे सन 2000 से लेकर 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर की गई। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड देश की पहली राज्य है जिसने भूमि को मैंने पट्टे पर भूमि को देने का कार्य किया। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में हन्ना तूफान को लेकर किस स्थान में चेतावनी जारी की गई है एवं यह किस सागर महासागर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर। तो यह संबंध है अटलांटिक महासागर से। अब पूछा गया है इसमें यह किस जगह मैंने तूफान को लेकर किस स्थान में चेतावनी जारी की गई है एवं किस महासागर से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी महासागर अटलांटिक महासागर है। और स्थान की बात करें तो टेक्सास अमेरिका में एक टेक्सास करके जगह है टेक्सास, वहीं पर यह चेतावनी जारी की गई है हन्ना तूफान को लेकर। अब बात कर लेते हैं हम अटलांटिक महासागर की। तो यह महासागर, इसी महासागर को हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। तो पहले नंबर पे कौन आता है? तो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे विशाल महासागर है प्रशांत महासागर, जो पहले नंबर पर आता है। दूसरे पे अटलांटिक महासागर, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और तीसरे पे आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है, इसे महासागर है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित 20% इसमें सम्मिलित है। जो पानी पृथ्वी पर है लगभग 20% पानी वो हिंद महासागर की तीसरे नंबर पे आती है। और चौथे नंबर पे आती है क्या? आर्कटिक महासागर। यह सभी महासागरों में सबसे छोटा और उथला महासागर, इसे उथला महासागर के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर पे उथला महासागर, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर, हिंद महासागर इसे मेडागास्कर यहीं पर आते हैं जो एस आकार की होती है। प्रशांत महासागर पहले पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सेना द्वारा संभावित खरीद से चर्चा में रहे 2S25 स्प्रट SD लाइट वेट टैंक किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस द्वारा। यह रूस द्वारा तैयार किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनंद। आनंद शहर में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेस मेस्सी। लियोनेस मेस्सी को फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मणिपुर जलपूर्ति योजना की आधारशिला किसने रखी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर जलपूर्ति परियोजना का शुभारंभ यानी कि इसकी आधारशिला रखी। और मिशन जल ही जीवन होता नहीं, जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, जिसको टारगेट रखा गया 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में नल पहुंचाने की पाइपलाइन द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कल का अभ्यास प्रश्न के जवाब हैं। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नारा किस मंत्रालय ने दिया? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, MHRD मंत्रालय ने। आज का अभ्यास प्रश्न है, आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत की आतंकवादियों की संभावित मदद से चर्चा में रहे अराकान आर्मी किस देश का विद्रोही समूह है? तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूले। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।